इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीनस झकास नील से झकास। नमस्कार, आधी आबादी बात तारीखी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं देश भर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां लेकर जो जुड़ी हैं महिलाओं से। तो चलिए रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं कि आज की पेशकश में क्या है खास। जानेंगे कितना प्रभावी होगा राइट टू एजुकेशन बिल। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। जानेंगे क्या है रिसर्च फील्ड में मौजूद करियर की संभावनाएं। देखेंगे किस तरह देश की तकनीकी प्रगति का जरिया बन रही हैं महिलाएं। सीखेंगे चाइनीज डिश की रेसिपी और जानेंगे समाज की प्रगति की दिशा में लड़कियों के प्रयास के बारे में। हाल ही में सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन बिल को मान्यता दे दी गई है। ऐसे में इस बिल के आ जाने से समाज में लड़कियों की शिक्षा को लेकर क्या बदलाव आ सकते हैं, ये जानते हैं हमारे आज के मुद्दे में। सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल जाने का ये सपना होता है हर उन नन्ही आँखों का जिनके लिए समाज तय करता है शिक्षा का दायरा उनकी अमीरी और गरीबी से। लेकिन अब इस दायरे को तोड़ने की पहल में आगे बढ़ रहे कदमों ने आज इन नन्ही बच्चियों को दिया है एक नया जीवन, क्योंकि इन्हें मिल रहा है समान शिक्षा का हक। We students are very happy that this bill is passed because now the children who cannot afford to come to school will now be able to do so, and I am very about it and we welcome it wholeheartedly. हाल ही में पास किए गए राइट टू एजुकेशन बिल ने प्राइमरी शिक्षा को बना दिया है मुफ्त और अनिवार्य, जिसके चलते अब न सिर्फ अमीर बल्कि गरीब बच्चों को भी मिल रहा है शिक्षा का हक। इस बिल के मुताबिक 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। सभी सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी। सभी क्लासेस में 30 बच्चों पर एक टीचर का होना अनिवार्य है। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षा से जुड़ी हर जरूरत को इस बिल में जगह दी गई है, जिसका समाज से जुड़े लोगों ने भी खुलकर समर्थन किया है। ये जो बिल आया है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, मैं इसका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। जो इसमें 10 ब्रॉड गाइडलाइंस दिए गए हैं, फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर्स, नो कैपिटेशन फ़ी, एट्सेट्रा, ये बहुत ही सही मापदंड बनाया गया है। स्कूलों का सहयोग तो चाहिए ही, परंतु मेरे हिसाब से एक एजेंसी क्रिएट की जानी चाहिए जो कि गरीब तबके के लोगों को, खास करके ग्रामीण इलाकों में जाकर एक जागरूकता पैदा करे कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षा के प्रति जागरूकता को लाना एक स्कूल का सामाजिक कर्तव्य है, और अगर हमें ये कर्तव्य निभाना है तो मैं इसको अपना एक गर्व समझूंगी। फिलहाल अनिवार्य शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयास में लोगों की जागरूकता और प्राइवेट स्कूलों की सहमति जैसी कई चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे में देखना ये है कि शिक्षित भारत बनाने की ये पहल समाज में क्या बदलाव ला पाती है।